लक्की और यास्मीन वॉशरूम से निकलकर के भूमिका के पास आ गए थे। जैसे ही उसने लक्की को देखा, भूमिका फिर से झल्ला गई और बोली, अरे यार, तुम बहुत बड़े पागल हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, वेटर को बुलाओ, और तुम उसको बुलाने के चक्कर में तुम खुद गायब हो गए। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? भूमिका ने लक्की की ओर देखते हुए कहा। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती या लक्की उसे कुछ कह पाता, यास्मीन बीच में आई और बोली, भूमिका, ये तुम क्या कह रही हो? वो भूमिका के ऊपर चिल्ला गई और उसे घूर कर देखने लगी। फिर वो लक्की की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ लक्की, बैठ जाओ। ये फ्रूट्स और मिठाई काफी टेस्टी लग रहे हैं, तुम खुद खाकर देखो ना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यास्मीन ने खुद एक चम्मच उठाई और उससे थोड़ी सी मिठाई निकालकर लक्की की प्लेट में रख दी। अरे वाह, तुमने तो अभी से ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्या बात है? भूमिका ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसे लग रहा था कि यास्मीन लक्की को फंसाने के लिए उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उन दोनों के बीच में अभी क्या बात हुई थी। उन तीनों ने उसके बाद खाना पीना शुरू कर दिया था। भूमिका को पहले से ही लक्की के साथ रहने की आदत थी, इसलिए वो उसे ज्यादा भाव नहीं दे रही थी और ना ही उसे बोलने का ज्यादा मौका दे रही थी। वहीं यास्मीन उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। इधर यास्मीन भूमिका को लक्की के साथ ऐसा व्यवहार करते देख काफी नाराज हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर काफी बेचैनी हुई जा रही थी। अरे पागल, तुझे पता नहीं है तू क्या कर रही है? जिस आदमी को ऐसे तू कुछ भी मुंह उठाकर बोले जा रही है ना, वो कम से कम 10 जिंदगियां सुकून से जी सकता है। वो मेरे को, तेरे को और दोनों को 7 जन्म के लिए ना नौकरी पर रख सकता है, और तू ऐसे आदमी से ऐसे बातें कर रही है यार, ये कैसी लड़की है? यास्मीन ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसे लग रहा था कि उसकी बहन को मालूम नहीं था कि वो आग से खेल रही थी। अगर उसने लक्की को इस वक्त जरा भी नाराज कर दिया तो इसका अंजाम उसे क्या भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद भूमिका को नहीं था। अपना नाश्ता खत्म करने के बाद भूमिका ने अपना मुंह पेपर नैपकिन से साफ किया और लक्की की ओर देखते हुए पूछा, लक्की, तो तुम्हारा मेरी बहन के बारे में क्या विचार है? अच्छी है, ये काफी अच्छी है, लक्की ने सपाट लहजे में कहा। उसकी आवाज में कहीं कोई भाव नहीं थे। यास्मीन उसके लिए मन ही मन मिठास महसूस कर पा रही थी और उसके शरीर में लक्की को देखते ही एक सिहरन सी उठ गई थी। लक्की का उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया था, और अगर उसका भी लक्की के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ गया तो वो कभी उसको अपने से दूर नहीं जाने देगी। तुम गधे के ना गधे ही रहोगे। दिख नहीं रहा मेरी कजिन कितनी अच्छी है और तुम्हें कितनी आसानी से इसका बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिल रहा है, और इसके अलावा क्या चाहिए तुम्हें? भूमिका ने फिर से जलती हुई आग में हाथ डालने की कोशिश करते हुए कहा और फिर खुद ही बात पर हंसने लगी। भले ही उसे ऐसा लग रहा था कि यास्मीन लक्की को अपना बॉयफ्रेंड की तरह इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि लक्की उसके साथ कुछ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला था। तुमने देखा मेरी बहन का लाइफस्टाइल कितना हाई क्लास है। अगर मैं सही शब्दों में कहूं ना, तो अंधे का निशाना सीधा सोने की मुर्गी पे लग गया है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी लिमिट क्या है, उसके बाद भी तुम इतना भाव खा रहे हो, भूमिका ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वो हंसते हुए यास्मीन की ओर देखने लगी। वो उसे अपने आंखों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसकी लक्की के सामने कितनी बड़ाई कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर वो पहले से लक्की को उसकी और लक्की के बीच का अंतर दिखा देती तो उसकी बहन के लिए लक्की को कंट्रोल कर पाना काफी आसान हो जाता। अब क्योंकि वो उसकी बहन की मदद कर रही थी, तो उससे ये उम्मीद भी हो रही थी कि उसकी बहन उसकी तारीफ करे, लेकिन उल्टा उसकी बहन उसकी तारीफ करने के बजाय एक जोरदार मुक्का मारने की सोच रही थी। वो देख रही थी कि भूमिका की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना अगर लक्की की जगह कोई और होता तो वो अभी तक भूमिका को अच्छा खासा सबक सिखा चुका होता। लक्की उन दोनों बहनों के बीच होते आंखों के इशारों को देखकर बस हंसे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों के सामने रिएक्ट कैसे करे। भूमिका, ये कैसी बेहुदगी की बातें कर रही हो? प्लीज इस तरह की लैंग्वेज यूज करना बंद करो तुम, यास्मीन ने भूमिका की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। भूमिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी। लक्की को इम्प्रेस करने के लिए 1-2 बार काफी था, लेकिन यास्मीन तो अब उसे हर बात में ही टोके जा रही थी। वो तो चाह रही थी कि वो दोनों ही मिलकर लक्की का मजाक उड़ाए, लेकिन उसकी बहन तो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। लगता है ना कि मेरी बहन को तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए वो बार बार मुझे टोके जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कल से ये बोले
और तुम इससे टोकना शुरू कर दो। समझे? देख लो कितनी केयरिंग बंदी मिली है तुम्हें। इससे लड़ने की झगड़ने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये तुम्हें कुछ कहे तो सुन लेना, जवाब मत देना कि अगर तुम्हें मारे भी ना तो मार खा लेना, पलटकर जवाब मत देना। भूमिका ने फिर से लक्की पर निशाना साधते हुए कहा। यह सुनते ही यास्मीन का गुस्सा और बढ़ गया। उसकी शक्ल देखकर भूमिका ने सफाई देते हुए कहा, मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे और मेरी बहन के बीच में अगर कुछ चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी बहन को आंख उठाकर भी मत देखना। इसको टच करना तो बहुत दूर की बात है। भूमिका ने सफाई देने के चक्कर में बात को और ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले जा रही थी। जब यास्मीन ने उसके मुंह से ये सब कुछ सुना तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसका खून उबलने लगा। उसका सारा खून उसके दिल से होते हुए उसके शरीर में जा पहुंचा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसे लग रहा था कि अगर भूमिका उसे इतना डरा देगी और कल को लक्की उसका हाथ सच में नहीं पकड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। ऐसे तो बात भी नहीं आगे बढ़ेगी। यास्मीन देख रही थी कि भूमिका उसकी पकी पकाई खिचड़ी को खराब करने की कोशिश कर रही थी। वो उसका बना बनाया काम खराब करने की कोशिश कर रही थी। बस बहुत हो गया भूमिका, अब अपनी ये फालतू बकवास में बंद करो। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई नौकर नहीं, समझी? इतनी क्या बकवास किए जा रही है तू? उस वक्त से कि यास्मीन का गुस्सा उसकी जुबान पर आ गया था। भूमिका को तो इस बात की भनक तक नहीं लगी कि अचानक ही उसकी बहन को उसके ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ गया था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि भूमिका को लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए वो इसके बाद भी नहीं रुकी और आगे बोली, भले ही तुम मेरी बहन के बॉयफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी हद में ही रहना। उसके पर्सनल स्पेस में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं, लक्की ने पूछा। मेरा मतलब है कि तुम हो एक नंबर के गधे। ठीक है, भले ही मेरी बहन को भी तुमसे प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे उसकी आज़ादी छीन लोगे तुम। अगर उसे लगा कि उसे किसी और में इंटरेस्ट है और वो उसे अच्छा लगता है तो वो उसे भी डेट पर ले जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कभी मेरी बहन किसी और इंसान का हाथ पकड़ ले, उसे गले लग जाए या फिर किस कर ले, लेकिन तुम इस बारे में ना कुछ नहीं कह सकते। अगर वो बाद में तुमसे ब्रेकअप भी कर लेती है तो भी तुम्हें खुशी खुशी उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, समझे? भूमिका ने साफ शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा। उसने दूसरे शब्दों में ही सही, लेकिन कम से कम ये बात लक्की को समझा दी थी कि आगे यास्मीन किसी और के साथ भी जा सकती थी और इसके लिए वो लक्की का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही। उसे मालूम था कि यास्मीन तो अभिजीत के साथ फरार होने वाली थी, इसलिए ये बात लक्की को जितनी जल्दी समझ आ जाए उसके लिए उतना जल्दी अच्छा था। अच्छा, तो लीडर, आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं आपकी बहन के साथ एक रिलेशन में रहूं और मैं उसे टच भी नहीं कर सकता, जबकि दूसरा मर्द जिसका कि आपकी बहन के साथ रिलेशन भी नहीं है वो उसे किस भी कर सकता है। और उससे एक बड़ी बात यह है कि अगर वो मेरे सामने ऐसा कुछ करता है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता। क्या ये कहना चाह रही हैं आप? लक्की ने अपनी आंखों को थोड़ा सा पैना करते हुए पूछा। क्या बात है, तुम्हें तो पूरी बात जल्दी ही समझ में आ गई। मैं तुम्हें यहीं समझाने की कोशिश कर रही थी। भूमिका जैसे ही वो इतना बोली कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई, और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती अचानक से कहीं से छट करके एक आवाज आई। भूमिका ने देखा कि उसकी गाल पर जलन हो रही थी और उसने अपने गाल को अपनी हथेली से ढक लिया था। यास्मीन से रहा नहीं जा रहा था और उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था भूमिका को। जैसे ही उस थप्पड़ की आवाज आई, सब लोग यास्मीन की टेबल की ओर नजर घुमाकर देखने लगे। यास्मीन सच में घबरा गई थी। अब उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब उसने सुना कि भूमिका लक्की को एक पालतू कुत्ता बनाने की बात कर रही थी तो उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। उधर भूमिका ने अभी भी अपने गले पर हाथ रखा हुआ था और वो अविश्वास से अपनी बहन को देखे जा रही थी। मेरी बहन ने इस गड्ढे के चक्कर में मुझे क्यों थप्पड़ लगा दिया, जबकि मैं तो उसकी हक की बात कर रही थी। भूमिका ने मन ही मन सोचा। वो तो सोच रही थी कि वो यास्मीन का काम आसान करने की सोच रही थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि यास्मीन, जो कि लक्की से शादी करने के सपने देख रही थी, वो लक्की के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? भूमिका, लक्की अब मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज इससे तमीज से बात करो, यास्मीन ने कहा और लक्की की बगल में जाकर बैठ गई और फिर भूमिका को घूरने लगी। लक्की को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यास्मीन भूमिका के खिलाफ ऐसा कोई कदम उठा लेगी, और वो सिर्फ उसके लिए।
उसे लग रहा था कि अब अगर वो वहीं पर रुका रहा तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए लक्की ने दोनों से कहा कि वो जाना चाहता है और वहां से निकल गया। इधर जैसे ही लक्की गया, यास्मीन का गुस्सा भी शांत हो गया। अब उसे भूमिका को इस तरह बैठा देखकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और उसके ऊपर तरस आ रहा था। लेकिन उसने देखा कि भूमिका यास्मीन के हाथों से थप्पड़ खाने के बाद भी हंसे जा रही थी। उसकी हंसी देखकर यास्मीन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे माफी मांगी या नहीं। तुम ठीक हो ना? यास्मीन ने भूमिका से पूछा। उसने उसे अभी थप्पड़ जड़ा और वो हंस रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि थप्पड़ की वजह से भूमिका के दिमाग का तार हिल गया था? बहन, ये तुम्हारा प्लान था। तुमने अभी मुझे सिर्फ असली थप्पड़ मारा ना, ताकि तुम आगे लक्की से अपनी बात मनवा सको और उसे अपने उंगलियों पर नचवा सको, इसीलिए ना? भूमिका ने बहुत ही अलग बात करते हुए यास्मीन से कहा। यास्मीन ने तो सोचा भी नहीं था कि भूमिका के दिमाग में थप्पड़ खाने के बाद भी ऐसी कोई बात आएगी। भूमिका ने अपने लाल पड़ चुके गाल को रगड़ा और थोड़े से शिकायती लहजे में यास्मीन से बोली, बहन, अगर तुम्हें कुछ ऐसा ही करना था और उस गड्ढे को दिखाना ही था तो थोड़ा धीरे तो थप्पड़ मार लेती। मेरा गाल शून्य पड़ गया है और इसमें जलन भी हो रही है। ये सुनने के बाद यास्मीन ने एक राहत की सांस ली। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बहन का दिमाग खराब नहीं था। सॉरी भूमिका, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से थप्पड़ मार दिया। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम देखना, मैं इस चीज का बदला उस आदमी से जरूर लूंगी। तुम्हें थोड़े से दर्द के बाद ना बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। यास्मीन ने भूमिका के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम है, फायदा तो होगा ही ना। बहन, जब तुम्हें अभिजीत मिल जाएगा, इसके बाद तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, भूमिका ने यास्मीन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि यास्मीन अभिजीत से अब आगे बढ़ चुकी थी। इधर लक्की को भूख लगी थी और वो कॉलेज के पास एक मैस में आ गया था। जैसे ही वो अंदर घुसा, वहां बहुत भीड़ थी। वो लाइन में लगा और जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसके पीछे से आवाज आई, ओह, आप इधर हैं खानदानी रईस। कपड़े तो देखो, कपड़े हैं या पोछा। कैसे लोग होते हैं ये सब भी यार। ऐसे कपड़े पहनकर शर्म नहीं आती। यहां आकर खाना खाने का पैसा ये लाते कहां से हैं? मांग के या चुरा के? लक्की ने जैसे ही पीछे मुड़कर उन लड़कियों की आवाज सुनी, उसका दिल गुस्से से भर आया। उसने घूर कर देखा तो वो 3 लड़कियां उसकी ओर ही आ रही थीं। उसे लगा कि जब वो उन्हें जानता ही नहीं था तो फिर वो उसके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही थी। लेकिन उसने देखा कि वो लड़कियां लक्की को तो देखे बिना ही आगे निकल गईं और एक लड़की के सामने खड़ी हो गई। उसने उस लड़की को नीचा दिखाने के लिए अपने हाथ उसके कमर में बांध लिए थे। लक्की भी उस लड़की को देखने के लिए थोड़ा सा आगे चला गया था। वो देखना चाह रहा था कि आखिर कौन सी वो लड़की जिसे वहीं ताने सुनने को मिलते थे जो लक्की को मिलते थे। क्या यास्मीन अपने प्लान में कामयाब होगी?